चलिए देखिए, लास्ट टाइम हम लोग ने क्या बच्चों पढ़ा था, पहले बार रिकॉल कराइए। हम लोग ने दो टाइप डायग्राम पढ़े थे। एक डायग्राम ये था और एक डायग्राम ये था, ठीक है। और दोनों में एक कुछ डिफरेंस था सर। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सर्कल अंदर बना, यहाँ क्या बना, ऐसे ये बाहर बन गया, ऐसे कुछ। इसमें से इसका नाम क्या दिया तुम लोगों ने? इसका नाम था ये इन सर्कल है सर, और ये वाला क्या था सर सर्कल, इसका नाम था सर्कम सर्कल। अब क्लास 10th में यदि आप सर्कल पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पहले अपीयरेंस की बात करते हैं, दोनों दिखते कैसे। तो दिख रहा है सर ये इन सर्कल है, क्या है, सर्कम सर्कल है। जो इसका सेंटर से क्या बोलोगे, जो सेंटर्स क्या आएगा उसको बोलते हैं वो इन सेंटर है सर। और यहाँ क्या बोलेंगे, जो सेंटर आएगा उसे बोलेंगे सर्कम सेंटर है सर। इसका आपको रेडियस निकालना है तो वी हैव अ सुपर ट्रिक फॉर दैट। डेल्टा अपॉन एस मैंने बोला, इसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा अपॉन एस, जहाँ पे डेल्टा किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आप 1/2 बेस हाइट से भी निकाल सकते थे यदि राइट एंगल ट्रायंगल होता। वो नहीं है तो मेरे पास हीरोन्स फॉर्मूला है, से निकाल लेंगे। और एस क्या होता है? एस वही हीरोन्स फॉर्मूले का होता है, क्या, व्हाट इज सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे रेडियस? तो बोलते थे सर ए बी सी अपॉन क्या होता है, 4 डेल्टा। ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन है। ए क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, बी क्या है, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड, और सी क्या है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एक नंबर है दैट कम्स इन डेरिवेशन पार्ट। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा यही एरिया ऑफ ट्रायंगल है। रख के आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्टकट में कर पाएंगे। स्पेशली ये ट्रिक काम करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, और जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है ये। और जो बेसिकली है उनको शायद ऐसे क्वेश्चंस ना मिले, टू बी वेरी फ्रैंकली। उनको एनसीईआरटी पैटर्न पूरा करना पड़ता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड लिए उनको ऐसे मल्टीपल चॉइस मिल सकते हैं। तो यहाँ फटाफट लगा के आंसर निकाल देना, ठीक है। तो लास्ट टाइम ये किए थे। अब इसको लिंक करने का और इस पर अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा मेरे साथ। तो मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या बताता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम इतनी बार आया है कि आई कैन नॉट काउंट इवन, बिकॉज कितनी बार मैंने पेपर देखा है बोर्ड का, उसमें ये हर बार क्वेश्चन दिखा है इस तरह का। मतलब 10 साल का यदि सर्वे करें तो कम से कम 6-7 साल तो ये था ही। वो क्वेश्चन कहाँ गया है? वो क्वेश्चन यहीं पर है, यहीं कहीं होगा। मिल गया भाई ये क्वेश्चन। चलो पहले आप लोग ये डायग्राम बनाइए एंड जस्ट ट्राई टू डू इट। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप? एक ऐसे सर्कल बना हुआ है और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहा है एक ट्रायंगल। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको टीआरपी टीडी सब याद होगा, अदरवाइज जो पढ़ा रहा हूँ सब बेकार हो जाएगा भाई। ए सी, यहाँ पर बी है, ये पॉइंट डी पॉइंट है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर अपने मन से 2 पॉइंट मान लेना। यहाँ का लेंथ दिया है 6, यहाँ का लेंथ दिया है 8, और ये आपको सेंटर दिख रहा होगा। बस ये डायग्राम बना है एनसीईआरटी में। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चल रहे, ठीक है बच्चों, आइए। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है, जो सर्कल आप देख रहे हैं क्वेश्चन में रेडियस लिखा हुआ है, और बोल रहा है बस डायग्राम दिया है, सेंटर आपको दिख रहा होगा। आपको फाइंड करना है क्या? आपको फाइंड करना है AC, और क्या फाइंड करना है, AB का लेंथ निकालना है। इसका लेंथ आपको कंप्यूट करना है। तो पहले इसको ट्राई करते हैं कि कुछ जो सर पढ़ाए हैं उस साइड कुछ ये लिंक कर रहा है क्या, इसमें देखते हैं। तो शायद ये लिंक कर रहा होगा कुछ ना कुछ। ये कुछ लिंक कर रहा है बच्चों, देखो जैसा। बताइए पहले मुझे ध्यान से देख के, ये जो सर्कल बना ये सर्कल कौन सा है? ये सर्कम सर्कल या इन सर्कल है? तो बोलेंगे सर इन सर्कल है, साफ साफ दिख रहा है इन सर्कल है। तो क्या करना है वो देखिए पहले मेरे साथ। आप एक काम करते हैं, पहले काम करिए। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है तो पहले P और Q मान लेते हैं, और थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस को रिकॉल करना है। यदि वो भूल गया तो फिर दिक्कत करेगा ये। मुझे बताइए, यदि C से लेकर D तक का लेंथ 6 है तो बताइए C से लेकर ये Q तक लेंथ क्या ही होना चाहिए? 6 होना चाहिए। बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी? यहाँ क्या लगाया मैंने? TD लगाया। याद आ रहा है TD क्या था? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यदि यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है तो ये भी क्या होगा? 80 होगा।
यहां भी क्या अप्लाई किया मैंने, टी डी अप्लाई किया है। अब बताइए यहां मैंने x मान लिया तो यहां क्या होगा, x होगा, इतना ठीक है। वो भी क्या है, टी डी। ये प्रॉपर्टी आपको मेंशन करना पड़ेगा, why I am saying so, like why I am shifting 6 over here, why I am shifting 8 over here and why x वो सब आप लिख लेंगे, वो स्टेप का पार्ट है, उतना आप कर लेंगे। इसके बाद एक कहानी बताना स्टार्ट में कर रहा हूँ, वो क्या है वो देखिए। चलिए आ जाइए। ये यदि इन सर्कल बच्चों हैं तो इसका रेडियस कैसे फाइंड होगा, तो बोलेंगे डेल्टा अपॉन एस से फाइंड होगा, ठीक है। क्या आपको पता है जो ये सर्कल दिया इसका आर क्या है, यस सर गिवन है, कितना है ये आपको 4 दिया है। बताओ क्या आपको डेल्टा पता है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सर वो नहीं पता है, तो बताओ पहला टास्क क्या होना चाहिए तुम्हारा। अब आप एरिया निकालने का ट्राई करें पहले तो आइए इसका एरिया निकालते हैं। वो आपको थोड़ा इरिटेट करेगा बिकॉज वहाँ वेरिएबल आ गया एक्स ना। तो आइए लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ऑप्शन आपके पास है 1/2 बेस साइड लगाने का, तो बोलेंगे नहीं सर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो क्या अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, वही ऑप्शन अपने पास है। तो आइए पहला साइड ए मान लो, कितना दिया है 6 और 8 को कंबाइन कर दिए तो पहला साइड मिल जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 14। आपका सेकंड साइड बी कितना है, ये 9th का बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला याद रखना, बी ये वाला साइड मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कितना वो है, वो x + 6 है। तो सी वाला साइड लास्ट बच गया, कितना है वो है 8 + x या x + 8 है। अब एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं s फॉर सेमी पेरीमीटर। वो क्या होता था, ए बी सी का सम अपॉन 2 करते थे हम लोग। तो कितना बोलेंगे 14 + x + 6 + x + 8 एंड डिवाइड बाई हाउ मच 2। तो यदि इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, तो पहले ऊपर कितना आएगा 28 + 2x, 2 कॉमन लेके उड़ा देंगे तो 14 + x बचेगा। भाई सही है ना, पहले ये कहानी थी भाई, 28 + 2x था और डिवाइड बाई 2 हुआ होगा, 2 मैंने कॉमन लेके उड़ा दिया तो ये बचा। s आपको बच्चों मिल गया है। अब जब s मिल गया है तो एरिया निकालने का ट्राई करो कि एरिया कैसे निकालोगे इसका। हीरोन्स लगाओ फॉर्मूला, लेट्स अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला और देखते हैं क्या आता है इसका एरिया बच्चों। इसका एरिया निकालने के लिए मेरे पास सर हीरोन्स फॉर्मूला है जो बचपन की यादें हैं, क्लास 9 से पढ़ा था मैंने, 9th में सर, जब मैं बहुत तेज था पढ़ाई में, तब की बात हो रही है। 8th में और तेज था मैं सर, 7 में तो बहुत बड़ा विद्वान था, 6 में टॉपर भी था सर, एक बार टॉप किया था मैंने क्लास 6 में। 5 में क्लास में रैंक क्लास 1 बचा था, क्लास 1 रैंक 1 बचा था मैं। जैसे क्लास बढ़ता गया मैं रैंक नीचे आता गया, उस समय की बात कर रहा हूँ। ये हीरोन्स फॉर्मूला 9th वाला था। आइए लगाते हैं, SS माइनस है, SS माइनस बी, S माइनस सी। S क्या है मेरे पास देख लो, X मेरे पास है कितना है, x + 14 बोले या 14 + x बोले, किसी को आपत्ति तो नहीं ना भाई, दिख लीजिएगा कि सर आपने ऐसे कैसे कर दिया। x + 14 को और 14 + x को आजकल एक ही बोलते हैं। s फिर से कितना है, x + 14 - a मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, -a कितना है 14 है, ध्यान से बहुत। सेकेंड ब्रैकेट इसमें आ जाओ, s मतलब x + 14 है, -b कितना है, माइनस लगाया पहले, अलार्मिंग टाइम एंट्री करेगा वो। b कितना है, b है आपका, b है x + 6। यहां जब रखोगे x प्लस तो क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, उतना अंडरस्टूड है। चलो नेक्स्ट, फिर s कितना है, x + 14 - c कितना है, c है x + 8 तो कितना हो जाएगा, x - 8। बहुत बेहतरीन भाई, ये दोनों उड़ जाएंगे, यहाँ पे x उड़ जाएगा और यहाँ पे ये उड़ जाएगा। जैसे उड़ेगा तो क्या आता है अंदर कितना आ जाएगा, ये x + 14 अपने पास रहेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट कितना बच्चों आएगा, ओनली x, फिर कितना आएगा 14 में से 6 माइनस किया 8 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, ये 6 आ जाएगा, आई थिंक सो। तो ये पूरा एरिया बड़ा गंदा सा आ रहा है ना। 48x ब्रैकेट में x + 14 इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज ABC इज मार्क्ड देयर, वो आपका आया। अब आपको डेल्टा बाई s अप्लाई करके इन सबको वहां पुट करके सॉल्व करना है और आपको फटाक से वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। और जैसे बच्चों ये x मिला, x में 6 जोड़ेंगे तो ये साइड मिल जाएगा, और 8 में x जोड़ेंगे ये साइड मिल जाएगा। वही अपना एम भी है फाइंड आउट करने का, वही आपको निकालना भी है। यहां तक सही है।
किसी बच्चे को हीरोस फॉर्म नहीं याद हो तो प्लीज वो फिर आपका फाउंडेशन प्रॉब्लम है, फिर आप देखिए कि सर ये हीरोस याद को नहीं था, ये माइनस एंट्री करवाने में डिस्टर्बेंस हो रही है तो आपका फाउंडेशन प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब बेसिक चीजें हैं। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, अब सब लोग यहाँ पे फोकस करें और देखें क्या हो रहा है। यदि मैंने बोला कि रेडियस को बोलते हैं डेल्टा बाई एस, दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रेडियस ऑफ इन सर्कल ओनली। ठीक है बच्चों, आइए बताइए आर कितना है क्वेश्चन में, शायद वो 4 दिया है पहले से। डेल्टा अभी आप निकाल दिए हैं, कितना निकाले हैं, रूट में 48 x ब्रैकेट में कितना लिए हैं x प्लस 14। बताओ s तुमने क्या लिया है, s कितना आपका 14 प्लस x या x प्लस 14। मुझे ये रूट पसंद में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या बन जाएगा 16, रूट गायब हो गया, लेकिन यहां पर एक रूट क्या हो गया लग जाएगा, सही है नहीं तो। अब देखिए ये एक बार है और ये 2 बार है, एक कट सकता है, केवल क्या बचेगा 16 इज इक्वल टू हाउ मच 48 x ब्रैकेट में सॉरी अंदर यहाँ पर x प्लस 14। अब क्या करें, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, एक स्मार्ट मूव लीजिए। स्मार्ट मूव क्या होगा, ये 1 टाइम में इसे 3 बार में काट देगा, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं, लेकिन स्मार्ट मूव कटिंग वाला है। तो 1 इज इक्वल टू हाउ मच 3x अपॉन, इसके बाद में नहीं करूंगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x निकालने का ट्राई करो और बताओ x कितना आ रहा है, देख लो x कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा, x आपका बच्चों 7 आ रहा है, देख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे भाई, तो x प्लस 14 इज हाउ मच 3x, ये भाई से मिलने जाएगा, तो 14 कितना आएगा 2x और x कितना आ जाएगा 7। बस यहाँ पे 7 डाल दो और साइड का ले निकाल दो। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा आपको 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा वहां पे। जब कर ले तो यहां पे देखें कुछ बात है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। So 13 and 15 इज आंसर ऑफ इट। सबका आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो डेल्टा बाई एस से हेल्प लिया हम लोगों ने। किसी को प्रॉब्लम है ऐसे क्वेश्चंस का, देख लीजिएगा भाई। एनसीईआरटी में सर्कल्स में जो चैप्टर आप लिख रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं, सब कुछ, सब लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई शॉर्ट नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जितना भी क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत एनसीईआरटी से करिएगा। आप पूरा बुक लगा रहे हैं, एडिशन होता आया ही नहीं, पता लगा एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन फंस गया आपका। 10 के बाद चले क्वेश्चन हो गया, लेकिन कुछ एग्जामिनर आपको ऐसे मिलेंगे जो इस वाले मैटर पे मार्क्स काट लेंगे। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, काट लेंगे, बोलेंगे क्या करके आओ, ये ऐसे नहीं चलेगा वैसे नहीं चलेगा। तब उनके लिए भी एक ऑफर देना पड़ेगा आपको, मतलब आपको 2 मेथड समझना पड़ेगा, ये ऐसे करें, एक और मेथड भी है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही इजी आपको लगा मेथड, फटाक से काम हो गया। वो थोड़ा इजी नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है, उसको भी देखते हैं है क्या चीज़, ठीक है, दिखाता हूँ मैं है क्या वो। तो मेथड नंबर 2 से मैं कर रहा हूँ, आधा स्टेप सेम रहेगा, आधा चेंज हो जाएगा। आधा क्या बदलेगा, ये सब हट जाएगा यहाँ से। हाँ है कौन है, डायग्राम तो एनसीईआरटी में दिया है, देखो। क्या करें, लोग काट लेते हैं, बोलेंगे मेरा मन कर रहा है काटने का, मैं काटूंगा। कुछ बच्चे इसको बोर्ड में अप्लाई किए थे, मार्क्स मिल गया था, कुछ का मार्क्स कट गया, 1-2 का। तो बेटर है कि आप रिस्क न लें, पता नहीं हाथ की कॉपी कहाँ जाए आपकी, तो आप रिस्क मत लें, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी आपको आ गया तो आपका बेनिफिट है कि आपको क्वेश्चन करने आ रहा है उस वाले मेथड से। एक और मेथड, वो भी सिंपल, टफ नहीं है, वो भी सीखिए क्या करना है। देखो ध्यान देखो भाई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आई हैव फाउंड देयर, वो आपको साफ साफ दिख रहा है। एक और काम करना होगा, काम ये करना आपको होगा,
इस पूरे ट्रायंगल को बांटना है 3 पार्ट में। इसको बताओ यहां पे जोड़ दें तो यहां 90 मिलेगा बिकॉज ऑफ TRP, यहां पे 90 मिलेगा बिकॉज ऑफ TRP, यहां से बिकॉज ऑफ TRP। एक बताइए TRP क्या था स्टैंड फॉर बच्चों? टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, अब इनको जोड़ दो। बहुत इजी है, टफ नहीं है, घबराना नहीं कि सर क्या कर रहे हैं, 2 मेथड के ऊपर बता रहे हैं, मत टेंशन लो, हो जाएगा, सिंपल ये भी है। अब एक काम करिए, अब मैं आपसे पूछूं बताइएगा तो मिल के, ठीक है भाई। एरिया ऑफ AOC ट्रायंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ AOC ट्रायंगल प्लस कर दें एरिया ऑफ BOC ट्रायंगल, फिर प्लस कर दें एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल, उन तीनों को यदि ऐड करें तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ABC मिल जाएगा। बस वही काम करना है। अब वो निकालना आसान है, टफ नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे तो एरिया निकाला ही, आपके दिख ही रहा होगा। एक काम करते हैं, यहीं पर देखो, यहीं पे कर रहा हूँ मैं, एकदम घबराना मत और देखते रहना क्या हो रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज AOC, तो बताइए AOC कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस इनटू हाइट। बताइए बेस क्या है? ये बेस दिख रहा है? ये बेस कितना बेस दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा हो तो दिखा देंगे आपको ऐसे, ये देखो। यदि नहीं भी दिख रहा होगा तो ये देखो AOC अब दिख रहा होगा। इट्स हाउ मच? 6 + x या x + 6, और ये हाइट ड्रॉ हुआ है वो कितना है? वो 4 है, बिकॉज ये क्या है बच्चों? ये रेडियस है ना। कितना हो गया आपका? ये 4। तो बताइए इसका एरिया कैसे आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 6 + x इंटू हाउ मच? 2। बताओ कितना आ जाएगा? ये 2 कट गया, ओनली x + 6। सही है ये? एक और निकालो एरिया। चलो अब डायग्राम कट नहीं करूंगा, एरिया ऑफ, हाँ ये वाला 4 होगा। मैं आपको चेक कर रहा था, गुड। मैं ऐसे बच्चों चेक करता रहता हूँ बीच बीच में, अच्छा लगा क्लास में है, ठीक है। आई वॉज लुकिंग फॉर कितने बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, आई फाउंड मेनी ऑफ देम, गुड। मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12 + 2x। अब मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, अब सही था। अगला वाला ये एरिया ऑफ एक और ट्रायंगल, कौन सा बताओ? BOC। बताइए कितना आएगा BOC? फिर 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है? 14, हाइट क्या है? फिर से 4, तो जाएगा 14 इंटू 4। कितना आएगा ये? 28। इसको भी क्लाउड बंद कर देता हूं मैं। एक और एरिया, एक और कौन सा एरिया? AOB। कितना? 1/2 हाउ मच? 8 + x या x + 8 इंटू 4। कितना आ जाएगा? 16 + 2x। कोई बच्चा मेरे साथ कॉपी ना करे, बिकॉज इसको हम लिखेंगे मेथड नंबर 2 के नाम से ना। वो मेथड 1 था, ये मेथड 2, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों को ऐड अप कर दिया जाए जो एरिया है, तो किसके बराबर होगा बच्चों? एरिया ऑफ दिस वन। एरिया ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे? ये ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर हो जाएगा। ये लॉजिकली ट्रू चीज है, उसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं और दोनों का आंसर एक ही आएगा। देखिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं, मैं यहां पे कर दे रहा हूं। चलिए, तो एरिया ऑफ AOC 12 + 2x प्लस एरिया ऑफ BOC 28 प्लस एरिया ऑफ AOB 16 + 2x इज इक्वल टू हाउ मच? एरिया ऑफ इंटायर ABC कितना है? रूट में 48x x + 14। ठीक है, चलो अब बताइए, जोड़िए। 12 और 28 16 को जोड़ दें तो क्या मिलता है? कुछ मिलता नहीं मिलता है? 56 मिलता है। बहुत बेहतरीन, इनको ऐड करो, 4x मिलता है। यहां पर रूट अभी पसंद फिर से मुझे नहीं आना कर रहा भाई, क्या करें? स्क्वायर करें फिर से क्या? तो सर 4 कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसमें पहले 4 कॉमन ले लें, या एक काम कर दो, जाइए कुछ भी करिए, इस बच्चों कुछ करिए, आप स्क्वायर करिए, जो भी करना हो। यदि यहाँ से 4 कॉमन ले कितना आएगा? x + 14। तो x प्लस कितना आ जाएगा? ये 14 या 14 + x, और ये रूट में ऐसे आ जाएगा। अब मुझे रूट पसंद नहीं आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स इट बिकम्स हाउ मच? 16। ये x प्लस क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और यहाँ का रूट गायब कर दो। कुछ कट रहा है क्या? जैसे उस बार कटा याद करो, एक काट दें पूरा पूरा, यहाँ से 2 बना नहीं तो यहाँ पे 16 बना, यहाँ x + 14 हुआ, यहाँ पर 48x हुआ। अब बच्चे, हाँ बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट मूव ये है कि 16 1 टाइम और 16 3 टाइम काट दें, तो यहाँ केवल x + 14 बनेगा और यहाँ पे
3x बनेगा। बाकी आप सेम स्टेप आ गया, ये यहाँ गया 2x 14 x 7, बाकी रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि वो शॉर्टकट से काम हो, ये भी बहुत खराब मेथड नहीं, ये भी आप कर सकते हैं। इसको करने का मतलब है कि 100% आपको मार्क्स मिल ही जाएगा, कोई सिंगल टीचर नहीं कट करेगा इस स्टेप को। उस पर कुछ लोग कट कर देते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। फिर आप उनसे बोलेंगे क्यों कट किया गया, पूछेंगे, फिर आप बताएंगे, समझाएंगे कि ये फॉर्मूला होता है, ऐसे दिस डैट बोलेंगे, तब जाके आपकी बात को कुछ लोग मानेंगे, हाँ ठीक है, एक्नॉलेज करेंगे। तो इतना टाइम नहीं अपने पास, इतना फ्री नहीं है, तो बेटर आप ही करे डाई। इतना टाइम नहीं अपने को सर, मैं समझाऊँ लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ना है लाइफ में, तो बहस कम करिए। और बहुत बहस में फंस जाएंगे तो फिर मैटर फंस जाएगा, फिर आपका फिर बढ़ चुके आगे। लेकिन जानते रहिए, क्योंकि आप 10th में है ना, तो पता होना चाहिए आपको कब पढ़ेंगे चीज़ें। कि डेल्टा बाई एस नाम की भी चिड़िया होती है जो यहाँ उड़ती रहती है, हम लोग पकड़ लिए थे उसको, ठीक है। ABC अपॉन 4 डेल्टा नाम का भी एक कौवा होता है, हम पकड़ लिए उसको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ये है। आपके एग्जाम में जो बच्चे बेसिक तो लिए उनको तो भाई एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन करना है, वो तो एकदम घोल के पी जाए हर क्वेश्चन को, और जो स्टैंडर्ड उनको भी काम आता है क्वेश्चन करने के बोर्ड में, एकदम घोल के पी जाइए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी को। सब पेज फाड़िए, पानी में घोल के सब क्वेश्चन पी जाइए कटाक से, डिजोल्व करिए सारे क्वेश्चन। अब बैक टू बैक और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं बढ़िया बढ़िया, वो भी करना है अपने को। ठीक है, ये भी ठीक है, सब तो हो चुका है। ठीक है, AST लॉन्च करूंगा मैं, आप देखिएगा आज, तो जरूर लॉन्च कर ही दूंगा आपके लिए तुरंत। एक क्वेश्चन बचा है एनसीईआरटी बुक का बस लास्ट, बाकी आपने एनसीईआरटी पूरा कवर अप कर लिया है। आज कोचिंग सुबह की, आई होप सब नहा के आए होंगे, है ना भाई। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप आज कोचिंग में आए हैं, टीचिंग टेंपल में, तो आप नहा के आए हैं। पूरी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। बाकी आपके चेहरे की स्माइल बता रही मुझे कौन यस पर है और कौन नो पर है। चेहरे की स्माइल समझ जाता हूँ मैं। सही है। चलें, अब एक लास्ट क्वेश्चन बच्चा, ये तो क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, अभी नहीं, अभी कुछ नई बात सीखें भाई, थोड़ा कुछ नया कुछ सीखा जाए। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। पहले आप लोग अपना दिमाग यूज करिए, क्योंकि चैप्टर अबाउट टू एंड है पूरा, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके जो एनसीईआरटी बुक में था। अब एनसीईआरटी से बहुत ग्रोथ नहीं होने वाला, कुछ और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं बच्चों को। तो अब आइए मैं दिखाता हूँ वो कैसे करेंगे आप। तो मैं सब इरेज कर दिया अब आपके लिए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग पहले प्रोसीड करें कैसे करेंगे इसको। आ जाइए। बस मैं क्वेश्चन लिख दूँ एटलीस्ट। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मल्टीपल चॉइस में, ये तो श्योर है, ठीक है। यदि नहीं मिला तो 2 मार्क्स मिल जाता है ये क्वेश्चन, सेक्शन बी मिल जाएगा, सेक्शन बी 2 मार्क्स के लिए। देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। एक आप बनाइए सर्कल, अंदर बनाइए एक प्यारा सा ट्रायंगल, 3 वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको ABC। यहां वर्टेक्स पर एक ड्रॉ कर दीजिए ऐसे टेंजेंट। इधर का एंगल आपको दिया हुआ है 50 तोला, 50 दिया है, सॉरी। और हाँ, बोल रहा है फाइंड करो, फाइंड करो ACB एंगल। आपको ACB दिया है फाइंड करने को।
अब ये क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट है फटाक से कर लेंगे आज के बाद, और लोग तो इसमें करेंगे स्ट्रगल। अभी सेंटर ढूंढेंगे, सेंटर यहाँ है, ज्वाइन करेंगे, पूरा तामझाम करके मे भी ला दें एक पेज में आंसर, लेकिन एक पेज में लाना क्वेश्चन है ही नहीं। स्मार्ट मूव कहाँ हुआ? स्मार्ट लोग, स्मार्ट मूव। आप तो स्मार्ट लोग हैं ना भाई। ये देखिए आपका फेस भी ना, मैं स्मार्ट, ये देखिए। चल करिए। है कान वो बाल में चुभ गया है ना, नहीं दिख रहा है, बाल बड़ा है काफी उसका, लाइक आइजैक न्यूटन की तरह। आइजैक न्यूटन। फिलहाल क्वेश्चन में ध्यान दें, यहाँ छोड़ दें, इसको ध्यान दें, इस पे ध्यान दें। 50 है, आपको निकालना है ACB, और आप जानते हैं मेरे स्टूडेंट ACB से नाम बड़ा गंदा सा है। ACB क्या होता है? क्या कर लें इसको? X। क्या निकालना है? X। चलो निकाल लेंगे, कुछ लोग, ऐसा नहीं है। जो बच्चे पहले से पढ़ लिए होंगे मुझसे वो निकाल लेंगे, जो नहीं वो शायद रुके रहे अभी। पहले आप सोचिए 1 मिनट के लिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। TRP, TD, सेंटर, ज्वाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, स्टफ लाइक व्हाट आई कैन डू इट इन दिस क्वेश्चन फॉर गेटिंग X। क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद बड़ा खुलासा होगा, और आपके रेफरेंस बुक का मतलब जितने भी हार्ड क्वेश्चन आप देखेंगे वो क्वेश्चन आज के बाद आपका पेन चलना स्टार्ट हो जाएगा, आप करना स्टार्ट कर देंगे बस एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते ही। ये बैकबोन है सर्कल का जो पढ़ेंगे आज आप। सर हाँ सर, अगर ये जो तो एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसको जोड़ के अगर हम लोग ट्रेपेज़ियम बना सकते हैं, बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं। इसको इरेज कर दें, कोई ट्रायंगल बन जाएगा एक सिंगल सा। कर तो कुछ सकते ही हैं, लेकिन क्या करें? किसी का माइंड क्लिक कर रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए। सेंटर का पता नहीं है तो सेंटर आप ले लेंगे अपने से, मे बी ज्वाइन ट्राई कर रहे हो, TRP का प्लान कर रहा हूँ। हाँ ऐसा कुछ दिया नहीं। दिया शायद होता तो कुछ सोचते हम लोग। लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ऐसा भी नहीं है। अरे किसका भाई गजब बज रहा है, ऐसा कौन गाता है यार? किसका फ़ोन का इतना गजब घंटे बज रहा है? किसका बज रहा है? बहुत अच्छा बजा है, लेकिन किसका बजा है? ट्रिंग ट्रिंग। अच्छा ये नहीं हो पा रहा, चले हम स्टार्ट करें। देखो इसका आंसर आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस करना होगा तो बोलेंगे सर सॉल्व तो नहीं करूंगा इसको मैं। इसका आंसर 50 सही आएगा। अब क्यों आएगा, कैसे आएगा? अब सब लोग वो एक्टिविटी करें मेरे साथ। देखिए AST में लॉन्च जा रहा हूं करने। AST एक थ्योरम होता है, यदि आप AST का नाम लेंगे तो बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसका नाम होता है। ध्यान से सुनिए कि कहानी पूरी है, ये पूरी कहानी है, विदाउट स्ट्रेस बताऊंगा, स्ट्रेस लेकर नहीं, आराम सीख जाएंगे आप। ये है तो बड़ा थ्योरम बहुत। AST ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बड़े से बड़े टफ क्वेश्चन को इजी करता है। पहला चीज थ्योरम है तो स्टेटमेंट होगा, कोई नीड नहीं पढ़ने का स्टेटमेंट। थ्योरम है तो इसका प्रूफ बना होगा, क्यों पढ़ेंगे? तो प्रूफ भी नहीं करेंगे, बस एक एक्टिविटी करेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई ऐसे करते हैं। अब बहुत ध्यान से फोकस करना मैं क्या कर रहा हूं। देयर इज वन एक्टिविटी जो मैंने बनाया है बच्चों के लिए अपने समझाने के लिए। वो एक्टिविटी क्या है देखिए ध्यान से आप लोग। देखो भाई AST अप्लाई करना है तो पहले सिम्टम्स पता होना चाहिए। कोई मेडिसिन अप्लाई करना है तो सिम्टम पता होना चाहिए भाई। अच्छी मेडिसिन है सबका टाइम नहीं करेंगे। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये है बच्चों, पहला सिम्टम्स तुम्हारे पास एक होना चाहिए सरकम सर्कल, ऐसे होना चाहिए बस किसी भी तरह से। आई होप सब बच्चों को पहचानने आता होगा कि कैसे बनता है सरकम सर्कल। पहचान लेते ना भाई, ये आपका है सरकम सर्कल, ठीक है? बताओ इस सर्कल सर्कल में कितने वर्टेक्स दिख रहे हैं ट्रायंगल के? 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स। एकदम कहानी है, कहीं मिस ना हो जाए एक पॉइंट मेरा जो बता रहा हूं मैं। 3 वर्टेक्स में बच्चों किसी भी एक वर्टेक्स पे टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए। यदि ड्रॉ हो गया मेरे भाई
तो जान लेना कि AST 100% अप्लाई होना है उस क्वेश्चन में, पक्की बात है। और नहीं भी तो अप्लाई कर देना, तुम्हारा क्वेश्चन फटाक शॉर्टकट बन जाएगा, शॉर्टकट में श्योर है। बताओ पहला सिम्टम बच्चों क्या था? आई नीड अ, वो ऑथेंटिक बहुत नहीं है, ऑथेंटिक क्या उसके बाद वाला, 3 वर्टेक्स में किसी एक पे क्या ड्रॉ होना चाहिए? अ टेंजेंट। अब एक एक्टिविटी करना होगा, एक्टिविटी ये करना होगा, ध्यान सुनना बच्चों क्या बता रहा हूं फिर से, बहुत ध्यान से। दिस टेंजेंट विल मेक सम एंगल विथ साइड ऑफ ट्रायंगल। कहां बना रहा है? फिर से बोलता हूं, इस टेंजेंट ने कुछ बनाया है एंगल साइड ऑफ ट्रायंगल, विथ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो या तो ये बनाएगा, देखो साइड के साथ, या तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा, सही है भाई, ठीक है ना। अब यहां से तुम एंगल ले रहे हो, मान लो तुमने ये लग लिया 1, मान लो तुमने ये लिया 1, यदि आप ये ले रहे हो तो यहां से Z बनाने का ट्राई करिएगा, Z। तो Z ऐसे बनना चाहिए, ये बन गया Z, देखो ऐसे, ठीक है बच्चों। और Z जहां पे खत्म होगा वहां पे कुछ एंगल बनेगा, जहां पे वो एंड करेगा। जैसे मैंने ये यहां पे पॉइंट मान लो P मान लिया, तो यहां पे P लिया मैंने, A लिया मैंने, ये B लिया और C लिया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बोलोगे 1 इज इक्वल टू ऑलवेज 2। क्यों? ये एक नाम होता है, बोलते हैं अंडर अ थ्योरम AST बोल देंगे। बताओ इसी हिसाब से भी मैंने यहाँ पे 3 मार्क किया होता तो तुम 4 कहाँ मार्क करते हैं? तब उल्टा Z भी अलाउड है। अब उल्टा Z बनाएंगे ऐसे ऐसे, और जब उल्टा बनाएंगे Z कहाँ खत्म हो रहा है? इस 3 के साथ Z यहाँ पे खत्म हो रहा है सर, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? B पर बोलेंगे 4 है, तो B पर 4 बनेगा, यहाँ पर A बनेगा, तो बोलेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका नाम भी क्या हो जाएगा? AST हो जाएगा। अभी मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, आपको आया होगा और बताऊंगा आपको अच्छे समय। अब ध्यान देना बच्चों, Z हमेशा प्रॉपर नहीं बनता, Z ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Z ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अल्टीमेटली ये पाथ को कैच करना, कैसे जाना है आपको, ऐसे 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 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मूवमेंट याद रहे, या तो ऐसे या तो फ्लिप करके ऐसे कर दो। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इधर बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। इज इट सही है? अब इसको और फ्लो कर लगाते हैं इस वाले में। यदि मैंने आपको इसको हटाया और कुछ और करवाया, एक्टिविटी बताइए AST अप्लाई कर पा नहीं कर पा रहे? जो बच्चा क्लास के अंदर है और ये नहीं देख पाया होगा एक्टिविटी, वो उसका दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। मतलब जान लीजिए, आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। ये जो चीज बता दिया मैंने छोटे से फॉर्म में, एक्टिविटी में जो सीख लिए तो बड़ा चीज सीख लिए, नहीं सीख पाए तो फिर आपका दुर्भाग्य था वो बहुत बड़ा वाला, कि आप ये चीज सीख ही नहीं पाए। तो बताइए इसमें क्या होना चाहिए यदि आप अप्लाई कर पाए तो? अब आपको हाथ उठाना होगा कि मैं एटलीस्ट देख लूं कि आप क्या कर रहे हैं इसमें। चलिए, ये ऐसे बना, ठीक है। अब मैं सब मार्क करता हूं, 1 सेकेंड। 1 2 3 4 5। पुट्स योर हैंड्स अप फॉर द सेम। 1 किसके बराबर हो सकता है? हाथ उठाने के बोला था तू, मुंह से बोल रहा है। ठीक, अब मुंह से बोलिए, हाथ उठाएंगे, हो सकता है उल्टा बोले। 1 किसके बराबर? 5। कैसे किए होंगे सर? आपने कहा कि यहीं जहां से 1 है वहां से Z बनाऊंगा, तो आप ऐसे बनाए होंगे, तो ये 1 वाला जाके ये Z 5 पे खत्म हो रहा है, तो बोलेंगे 5। और क्यों? बिकॉज ऑफ AST। सही है। बताइए एंगल 2 किसके? हाथ उठाइए। एंगल 2 किसके बराबर है? अभी भी 1-2 बच्चे हाथ नहीं उठा। मैंने कहा दुर्भाग्य आपका है कि आप होके भी सीख नहीं पाए। अब इससे इजी कोई चीज बता ही नहीं पाएगा आपको AST क्या होता है, ठीक है। हाँ बताओ लास्ट। एंगल 4 वाला देखते हैं। बहुत बेहतरीन, सही ना भाई, बहुत सही। 4 Z बनाया, 4 बोलेंगे एंगल 4 बिकॉज ऑफ व्हाट थ्योरम? AST। सही है, बोलो यस और नो। लगा लेंगे, और ट्राई करते हैं, और ट्राई करते हैं। ऐसे कैसे? और ट्राई कराइए, फिर आइए। कभी भी ट्रायंगल ऐसा बन सकता है, ये भी तो है सर्कम, क्या दिक्कत है भाई? इसके ऊपर है सेंटर, क्या दिक्कत है तो सर्कम सर्कल। PQR। अच्छा, X किसके बराबर है? एंगल किसके? P के, बिकॉज ऑफ व्हाट थ्योरम? इसका प्रूफ बहुत इजी है, लेकिन बताऊंगा नहीं, कोई उसका नीड नहीं है। यदि आपको अप्लाई करने आ गया तो आपको सब कुछ आ गया AST। अब बताइए, वो जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको वापस लेके आता हूं मैं आपके लिए। वो जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था बच्चों, क्या आप बताइए उसको आंसर तुरंत दे पाएंगे
ये वाला 50 क्या x के बराबर है कि नहीं? अंडर वॉट? ये एक्टिविटी कहीं लिख लो, काम आएगा। बस अपने आप को समझा दो। देखो राइट नाउ तुम समझ गए होगे लेकिन भूल जाओगे। जैसे आप अपने 10th का चैप्टर लास्ट पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, इसे भूल जाएगा क्योंकि ये पुराना हो जाएगा ना। तो याद रखिए, नोट्स में ऐसे बनाइए एक्टिविटी, सर क्या समझाए थे। नोट्स ऐसा रहे कि मेरे एब्सेंस में याद दिला दे कि सर क्या बताया समझाया, बस वो नोट्स है। हर एक बात लिखी हुई वहाँ जी। अभी तो ऑन द स्पॉट आ ही जाएगा क्योंकि आप क्लास में अटेंटिव है तो आ जाएगा, लेकिन 1 मंथ बाद भूल जाएगा ना ये, या कुछ दिन बाद 1 घंटा भूल जाएगा, 1 घंटे बाद। एएसटी के और रोल प्ले करवाना हो तो भी और कुछ दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको, कितना इजी वो कुछ करता है क्वेश्चन लिखना। एक क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, ये तो मैंने एक दिखाया आपको। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों जिसमें एएसटी की हेल्प से आप बहुत शॉर्टकट बना सकते हैं। ऑथेंटिक थ्योरम है एएसटी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम स्टैंड फॉर, भी याद रहे आपको, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसका नाम बना है। इससे मार्क्स नहीं कटेगा आपका, तो काट नहीं, ये ऑथेंटिक चीज है, लगा सकते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो सब ब्रैकेट में लिखना भी पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि अप्लाई क्यों की है। क्या मैं इसको इरेज कर दूं बच्चों? एक्टिविटी को पूरी एक्टिविटी के फॉर्म में समझा दिया मैंने, क्योंकि आपको अप्लाई करने आना चाहिए, वो आपको आ गया, बस हो गया। उसमें कौन सा आपको पीएचडी करना है कि नहीं सर इसका प्रूफ बताइए, स्टेटमेंट क्या करोगे लेके उसको? इसका स्टेटमेंट या प्रूफ होगा दिया? सब नहीं, वहाँ मतलब एनसीईआरटी दिया नहीं होगा, एनसीईआरटी बाहर दिया होगा, कहीं बुक्स में देखेंगे रेफरेंस मिल जाएगा आपको। ऐसा भाई थ्योरम है तो स्टेटमेंट होगा, थ्योरम है तो प्रूफ भी बना होगा। प्रूफ इसे क्लास 9 से कर लेते हैं, सिंपल होता है क्लास 9 से। अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था बोर्ड्स ने। वो क्वेश्चन ये था, अवधि में ये क्वेश्चन, या आप किसी अपने दे फ्रेंड को और उसको एसटी न पता हो तो बस उसका देखिए कैसे वो कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा करने का क्वेश्चन है। आप करिए, आप तो भाई स्मार्ट है, करिए। डायग्राम बनाइए। ये क्वेश्चन 2016 में था, सेक्शन सी में 3 नंबर के लिए था। ये डायग्राम दिया था, बोला था कि XY टेंजेंट BC के पैरेलल है, तो बोल रहा है शो करिए कि जो ट्रायंगल बन रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों। प्लीज जो कर ले वो अपना आंसर रिवील ना कर दे, मतलब कौन सा इसका आंसर नहीं, बस आप समझ जाए, मैं देख लूंगा। XY टेंजेंट BC के दिया है पैरेलल, और आपको शो करना है कि ट्रायंगल आइसो है। बिलीव मानिए तुरंत आपका दिमाग काम कर रहा है, बिकॉज आपको AST पता है। न पता हो तो आप ये क्वेश्चन अपने दीजिए फ्रेंड्स को। द वे ऑफ डूइंग दिखना कैसे कर रहा है बच्चा, वो स्टैंडर्ड ढूंढेगा, ज्वाइन करेगा, कुछ बनाएगा, ताम झाम करेगा, शायद करते करते ला दे एक पेज में। आप नहीं लाएंगे, आप फटाक से लेके आ जाएंगे उसको। हाँ ठीक है, हाँ दिस इज माई स्टूडेंट्स, ये सब बच्चे मेरे वाले हैं स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे होते हैं स्मार्ट खटाक से। आइसो का मतलब ही है कि 2 साइड ला दें सेम, या 2 एंगल ला दें सेम, काम हो जाएगा। और आई होप 2 एंगल आप ला पा रहे होंगे इसका आसानी से। एक बचपन की यादों से ला रहे होंगे, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल विच एंगल इज देयर, ऑल्टरनेट से, और एक अभी आपने क्या लॉन्च किया AST से। तो बाकी आप ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड जो क्लास में जब स्मार्ट आप मतलब पढ़ने दीजिएगा उसको। AST पता को तो कर लेगा, नहीं तो फिर लगा रहेगा इसमें, वो ताम झाम करेगा, शायद आंसर ला दे करते करते। आप तो फटाक से निकाल कर आएंगे। बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग बच्चों? हाँ एकदम अप्लाई करना है, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं AST में। ऑथेंटिक थ्योरम है ना वो। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 बराबर है क्या? अंडर व्हाट प्रोसेस? AST। तो एंगल 1 और 2 तो सेम हो गया सर AST से। इक्वेशन 1 मान लो इसको, और बताओ क्या हो सकता सेम? एक और सेम है। ये 1 वाला किसके बराबर है?
ये तो बचपन की याद है, विच एंगल इट इज? एंगल इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ क्लास 9th 8th जो पढ़ा है आप लोगों ने, इसे बोलते हैं, दिस इज नथिंग, इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन नंबर 2, बताओ 1 2 क्या बोल रहा है? 1 वाला 2 के सेम और 1 वाला 3 के सेम, दैट मीन्स व्हाट? इंप्लाइज दैट 2 और 3 सेम। और किसी भी ट्रायंगल में मेरे भाई, किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल सेम हो गया तो दैट मीन्स वो जो ट्रायंगल है वो क्या है? उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। वही आपको प्रूव करना है, 2 स्टेप में 3 नंबर क्वेश्चन निकाल लेंगे फटाक से। AST आप नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, आप क्या लिख के आएंगे? हाँ, आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टरनेट सेगमेंट, लिखना ही पड़ेगा। यहां तक ठीक है भाई लोग? आगे बढ़ते हैं। AST लॉन्च कर दिया, TST अभी नहीं करूंगा, वो अगले क्लास में होगा। हर क्लास में कुछ नया मिलना चाहिए आपको। लेकिन ये ध्यान रहा है कि भूल ना जाए। और क्यों नहीं भूलेगा? यदि जिस बच्चे को सिम्टम्स पता होगा, सिम्टम्स लगाना कब है, TRP कब लगाना है, TD कब लगाना है, AST सिम्टम्स पता रहे, ठीक है भाई? अच्छे डॉक्टर आप लोग हैं तो आपको हर दवा का पता रहे सिम्टम्स लगाना कब है। और नहीं अच्छे डॉक्टर होंगे तो कुछ भी हुआ लगा देंगे दवा को, और ज़रा पेशेंट गया ऊपर, पता रहे सिम्टम्स क्या है, कौन सी दवा कहाँ हिट करेगी, ये इसी को हिट कर रहा है, उसका नाम AST था। चलिए एक और क्वेश्चन निकालिए। अब AST पे नहीं, एक नॉर्मल क्वेश्चन करिए, ये भी सेक्शन D में आता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये एग्जाम में। वो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, मे बी अगर बुक्स ना हो तो लास्ट क्वेश्चन ये बचा है आपका। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए प्रूव दैट, व्हाट प्रूव दैट, लिखिए अपोजिट साइड ऑफ अ quadrilateral circumscribing ने एक वर्ड आपको बताया था, ये circumscribing a circle subtend, SUPP का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री angles where at the center of circle। चलिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके NCERT बुक का, लास्ट। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ कोइलेटरल, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब सर ने आपको शॉर्टकट बताया था, क्या होता है इसका मतलब? बस कवर कर देना और कुछ भी नहीं, मतलब क्वाड्री कवर कर रहा है। इससे सिंपल भाषा नहीं समझ पाएंगे आप। क्वाड्री ने कवर किया सर्कल को, तो कवर कराओ पहले तो। क्वाड्री ने कवर किया सर्कल को, तो एक सर्कल बनेगा, उसे कौन कवर कर रहा है? एक क्वाड्री कवर कर रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल कवर कर रहा है। ये देखो मैंने कवर करवा दिया भाई, यही तो बोल रहा है वो। इतना भयानक वर्ड कौन समझा? सर्कमस्क्राइबिंग क्या समझो? कवर कर लो। तो मैंने तो डायग्राम बनाया सर, दैट इज ABCD कोइलेटरल। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मार्क करूंगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ फॉर्मेलिटी करूंगा ना मैं, PQR एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। बीच में सेंटर तो मिलेगा ही, वो भी अंडरस्टूड है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि इसका एम क्या है, व्हाट टू शो दैट, ये समझिए पहले आप लोग। क्वेश्चन पढ़ के समझिए कि व्हाट टू शो दैट, करना क्या है क्वेश्चन में, क्या करना है, समझिए इसको पहले। इसमें से हम लोग DC जो 2 पॉइंट से O पे एंगल बना के और AB में कोई भी अपोजिट, उन दोनों का सम प्रूव कर देंगे कि कुछ करना चाहिए सर। पहले तो हर बच्चे यहाँ पे फोकस कर दे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए सप्लीमेंट्री बोला है, वो तो पक्की बात है, 2 एंगल का मिक्सचर है, सम करना है। लेकिन एंगल कहाँ बन रहा है, तो क्या बोले, कौन सा वो अपोजिट साइड्स ऑफ दिस शेप। इसका कौन बताओ साइड में जो अपोजिट है? AB के साथ व्हाट कॉम्बिनेशन? CD कॉम्बिनेशन। एंड वन मोर इज व्हाट? AD के साथ क्या है? BC कॉम्बिनेशन। एक प्रूफ करेंगे, एक अपने आप आएगा। फिलहाल मैं उठा रहा हूं एक पेयर, अपोजिट साइड्स, बहुत ध्यान से बच्चों फोकस करना, ऑफ कोइलेटरल कवर कर रहा है सर्कल को। सबटेंड मतलब क्या होता है? बनाना, मतलब फॉर्म करना। क्या फॉर्म कर रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल कहां फॉर्म कर रहा है?
यदि इस तरह से भाषा को तोड़ पाएंगे, आप देखिए मैथमेटिक्स, तब तो कुछ समझ में आएगा। वैसे तो ये कितना क्या बोल रहा है क्वेश्चन सर, कवर कर रहा है सर्कल को, फॉर्म कर रहा है सप्लीमेंट्री कहां पर, सेंटर पे, मतलब क्या है, मतलब ए बी और सी डी ने मिलकर, इस पेयर ने मिलकर सेंटर पे बनाया है सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब क्या है, ए से इसको जोड़ दो, सही है, एंगल क्या बनाएगा एक्स, सी डी जोड़ दो, क्या बनाएगा इसको वाई। बताओ व्हाट टू शो दैट, x प्लस वाई क्या आना चाहिए बच्चों मेरे पास 180। इतना दिमाग क्लिक कर गया तब तो दिमाग भी फंक्शन कर रहा है और आपको आ रहा है चैप्टर करने। अब गलती से बच्चे जो मासूम वाले होते लगते हैं एक्स वाई सेम करते, बोलते हैं एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ऐसा बिल्कुल मत कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ लाइन, कुछ लाइन नहीं बना है, वो तो लग रहा है लाइन, ऐसा है कुछ नहीं, वो लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं वो तो भाई। तो मासूम बच्चे होते रहते हैं वीओए बोलने इसको, ऐसा नहीं बोलना आपको, तो इतने मासूम नहीं है, ठीक है आप लोग। चलो बताओ एक और पेयर भी है, वो कौन सा है, एडी और बीसी ने भी बनाया एंगल, कहां पर, यहां क्या बनाएगा वो z, यहां क्या बनाएगा w, सम कितना आएगा 180। वो प्रूव नहीं करेंगे, वो हो जाएगा सिमिलरली, अभी नहीं, बस एक काम कर ले, बाकी तो हो जाएगा सर, बस एक करना होता है, एक्स वाई को लाना है 180। अब आइए इसको कैसे करना है वो देखिए मेरे साथ आप लोग मिलके, चलो दिखाता हूं बच्चों, हाउ द सम विल बी 180। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ओ मैच कर दो बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये सेंटर, ये ओ से मैच कराओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर अगेन मैच करा लो, फिर से मैच कराओ। बताओ यहाँ क्या मिलेगा, टीआरपी से 90 मिलेगा, टीआरपी से 90 मिलेगा, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर 90 मिल जाएगा, वही टीआरपी है वो। तो यहां तक सही लग रहा होगा, तो मुझे करने दीजिए, आप देखिए, आप मेरे बात करिएगा ना कि छाप लीजिएगा आप, मैं कर रहा हूं, जब हट जाऊंगा तब खुद से ट्राई करना, तब तो आएगा ये क्वेश्चन। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। बताइए बाई डूइंग सो क्या हो गया, यहां पर एंगल वाई था बच्चों, ये यहां पर एंगल 102 हो गया ज्वाइन करते ही, यहां पर एंगल क्या मिला आपको, एक 3 और ऐसे 4 मिल गया होगा। यहां पर एंगल बच्चों क्या मिल जाएगा, यहां पर एंगल क्या मिल गया आपको 5, भाई हौच पौच ना हो जाए ध्यान दीजिएगा, 6, यहाँ पे x था पहले से एंगल एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब बताइए इंस्टीड ऑफ दिस हमें क्या प्रूफ करना है, x आपका टूट गया है 2 एंगल्स में, उसका नाम क्या है देखो, कितना x क्या होगा 5 + 6, तो इंस्टीड ऑफ दिस आई कैन से 5 + 6, चलो प्लस y, ये अपना एम है बस। अब x y भूल जाओ, अब मेरा ये एम है सर, ये आना चाहिए 180 किसी भी तरह से, ठीक है बच्चों, बहुत इजी इसमें अप्रोच आएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोई भाई कॉपी ना करे, केवल समझने का ट्राई करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सही है, इसको याद नहीं कर पाएंगे आप। आइए दिखाता हूं। अब इसमें काम ये करते बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई 2 ट्रायंगल्स आपस में दिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट मुझे, आप देखिए, यदि मैं एक कट करूं आपके लिए, एक, इतना मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन आप ट्राई करें, एक यदि मैं बच्चों में कट करूं आपके लिए, तो आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा, ये दिख रहा है आपको, इधर D दिख रहा है, इधर S दिख रहा है, इधर P दिख रहा है, इसके बाद भी न दिखे तो नहीं दिख पाएगा आपको, दिख रहा है। ऐसा डायग्राम बार बार आप फेस किए थे, याद करो। इसमें ट्रायंगल्स आर व्हाट कॉन्ग्रुएंट, अंडर व्हाट रूल आई कैन से, 2 था, RHS या इस बार क्या है SSSB, YSS कॉमन रेडियस, और ये क्या है TD। आई थिंक यहाँ पे जो 90 ड्रॉ किया है उसका नीड है क्या आपके लिए, नहीं ना भाई, क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं। अब तो बिना TRP के भी आप चाहें तो ट्रायंगल्स को दिखा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है वो। देखो रेडियस एक मिला, बीच में कौन मिला, ये वाला क्या है TD था, तो बाई SSS ट्रायंगल्स आर व्हाट कॉन्ग्रुएंट, सही है तो चीजें। अब बताओ यदि मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो बताओ क्या मिलेगा CPCT से, ये 1 और 3 क्या हो जाएगा सेम बाई CPCT। ये पहला स्टेप दिखाएंगे बस हम अपना पहला स्टेप शो करेंगे कि ट्रायंगल कहाँ गए थे, DOS में गए थे, और कहाँ गए थे ट्रायंगल DOP में गए थे। तो DO इज इक्वल टू व्हाट DO, ये बीच में क्या मिलेगा अपने को कॉमन, फिर क्या मिलेगा बच्चों SO इज इक्वल टू व्हाट OP, ये भी क्या है, इसको रेडियस बोलते हैं, और थर्ड वाला बच्चों क्या है मेरे पास है DS इज इक्वल टू व्हाट DP, उसे क्या बोलते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो बाई SSS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
DOS क्या है? कॉन्वेंट। DOP क्या है? एन इम्प्लाइज दैट। बताओ क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू 3 बाई CPCT। अब बताइए इतने कितने सारे मिल सकते हैं और आपको CPCT सिमिलरली। यदि 1 3 सेम है और क्या क्या बचो तो मिल सकता है? 1 3 हो गया। नाउ सिमिलरली 4 5 सिमिलरली 6 7 सिमिलरली। 2 8 तो वो सब करेंगे नहीं, बस यहां डाल देंगे, बोलेंगे सिमिलरली। बहुत ध्यान से बच्चों फोकस करना और आपको अपने लिए पढ़ना कि मेरे लिए पढ़ना है। फिर दिखा के बैठिए, आपको आना चाहिए, बता रहा हूं मैं आपको। देखो 1 3 तो हो गया, 4 5 क्या रहेगा? ये मेरा सिमिलरली। फिर आज क्या रहेगा? नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्या है? 6 7 वो भी क्या है? सिमिलरली। नेक्स्ट क्या मिलेगा? 7 8 और कुछ भी है क्या? बस ठीक है ना, ये सब क्या रहेगा? सिमिलरली। अब आइए बचपन की यादें लगाते हैं। एंगल्स अराउंड द पॉइंट घूम जाओ। 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस या 1 प्लस 2, जो पूरा इसको जोड़ दो, पूरा गोल गोल घूम जाओ। पूरा जोड़ के एंगल का सम कितना आता है? 360 एंगल्स अराउंड द लास्ट वाला एंगल 2 और एंगल 8 एंगल 2 और 8 बच गया है ना। एंगल 2 इज 7 8 नहीं, कितना आएगा? 2 और 8। 2 और 8। चलो बच्चों सबको लेके चलिए, बताइए कितना आएगा। यदि मैं ऐसे लेता हूँ, घूम जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आई विल मूव एंटी क्लॉक, घूमता हूँ ऐसे, घूमता ऐसे। तो 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज हाउ मच? इसको बोलते हैं एंगल्स अराउंड द पॉइंट। अब मैं आपसे पूछता हूँ 2 वाला क्यों रह जा रहा है भाई? क्या बात है, ये 2 वाला जो है, अच्छा रैंक 2 है ना, और अपने को रैंक 2 नहीं चाहिए, अपने को रैंक 1 चाहिए, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। ये अच्छा सिम्टम्स था। 8 चलेगा, या तो लास्ट में टॉप करे या तो स्टार्टिंग में टॉप करे। आ जाइए चलिए। अब बताइए आप लोग मिलके कि आपको क्या चाहिए था? मेरे को 5 चाहिए, मेरे को 6 चाहिए, मेरे को 1 चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। चलिए बताइए यहाँ पे, डू यू वांट 1 और नॉट? यस सर, तो 1 को रिप्लेस बाई 1 इटसेल्फ। 3 नहीं चाहिए सर, तो 3 रिप्लेस बाई ये ना 1, इसको 1 से रिप्लेस किया। डू यू वांट 4 और नॉट? नो सर, 4 रिप्लेस बाई 5, 5 से हो गया। डू यू वांट 5 और नॉट? यस, 5 से। डू यू वांट 6 और नॉट? चाहिए, हाँ 6 इटसेल्फ, 6 से कर लो। डू यू वांट 7 और नॉट? नहीं, 7 रिप्लेस बाई 6 से रिप्लेस कर दिया। डू यू वांट 8 और नॉट? नो सर, 8 रिप्लेस बाई 2 से हो गया। एंड ओवर 2 और नॉट? यस सर, आई वांट 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 360। तो क्या हो रहा है? 2 बार 1 आया, 2 बार 5 आया, 2 बार 6 आया, 2 बार 2 आया, तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 2 कॉमन लें क्या? तो 2 टाइम्स 1, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, हाउ मच? इट विल कम फॉर डिवीजन, कितना आ जाएगा? 180 आएगा। और जैसे 180 आएगा तो 1 प्लस 2 क्या था? 1 प्लस 2 क्या? देखो यही था ना, ये वाला, ये हाउ मच इट इज? क्या है ये आपका y था, और ये क्या था आपका? कितना आएगा? 180 बोलेंगे, हैंड्स। अब ना इंडीड यदि आपको आ गया हो तो खुद से करिए, यदि खुद से कर पाए तो आपको आया था, अदरवाइज आप यहाँ बैठे आपको आया कुछ नहीं था। अल्टीमेटली मैथ्स का ये बड़ा प्रॉब्लम है, लगता है आ रहा है, आ कुछ नहीं रहा है, लगता सब आ रहा है सर। अल्टीमेटली मगअप कर रहे हैं चीजों को। अब आप खुद से निकाले बिना इसको देखे तो आपको आ रहा है। आ गया, कॉलोनी में आ गया, चाट वाला आया, आ गया चाट वाला। चलो अब आप तैयारी कर रहे होंगे जम के। अब दिवाली गया, अब क्या आएगा आपका?
अब तैयारी छठी चल रही है, छठी। अब प्री बोर्ड की तैयारी नहीं, प्री बोर्ड क्या है, प्री बोर्ड तो मोह आया है अभी नहीं। तैयारी जब में करिए बच्चों, अब बहुत पास में है। अब क्या पास समझ नहीं है, क्या बताऊँ मैं क्या पास में। अब आएगा खिचड़ी, आएगा मकर संक्रांति बोलते हैं ना, यस यस क्रिसमस आएगा। देखिए ये प्लान होता है, ये शेड्यूल याद है बच्चों को क्या क्या आने वाला है। अच्छी बात, गुड, बहुत अच्छी तैयारी करिए जम के, ठीक है। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ये भी प्लान कर लीजिएगा इसको भी। तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे आप जो किए हैं। AST आप कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइम हम अब TST लॉन्च कर देंगे और असाइनमेंट वगैरह आप करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप LCT कर चुके हैं, अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे TST के साथ और असाइनमेंट के साथ, ठीक है।